भाई ये पॉडकास्ट करते करते शायद अपने ही बिजनेस को भूल गए। जीरोधा काफी तकलीफ में है भाई। लोग करण जौहर को कुछ भी बोल दे, नेपोटिज्म है, उनके कमेंट सेक्शन में ये साफ डाल दे, बट उनका बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है। और भाई ये इंसान क्या है, खुद ही बोल देता है कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो 1 साल था वो बहुत सक्सेसफुल था। एयर प्योरीफायर्स पे जीएसटी हटाने की पीआईएल करी गई थी, उसे भी ये मैडम ने रिजेक्ट कर दिया। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है सोने की। 2025 में गोल्ड का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। और प्रोडक्शन का मतलब ये फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग। इस चार्ट में आप ये देख सकते हो। और सिंपल डिमांड सप्लाई की बात करें तो अगर सप्लाई बढ़ा है तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, तो डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ते गए। अगली न्यूज उस जगह की है जहां पर आप ट्रिप करने नहीं जा पा रहे हो। तो वियतनाम ने ऑनलाइन जो भी अनस्किपेबल एड्स होती है उसे बैन कर दिया है। मतलब वहां पर जो भी आप एड देखोगे उसे स्किप करा जा सकता है। जो यूट्यूब पे फुल एड्स हमें दिखाई जाती है जबरदस्ती, वो वहां पर दिखा ही नहीं सकते। कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूट्यूब का मेन फीचर था कि लोग एड्स हटाने के लिए यूट्यूब प्रीमियम लेते हैं। बट अगर एड ही स्किपेबल होगी तो फिर कम लोग यूट्यूब प्रीमियम लेंगे। ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई अगली न्यूज इनकी है, जिनका खुद का बिजनेस पॉडकास्ट तो बहुत ऊपर चला गया, पर इनके बिजनेस का मार्केट शेयर नीचे आ रहा है। भाई सीरियसली मत लेना, क्या पता कभी फंडिंग लेने आना पड़े। मस्ती की बात तो हो गई, बट जीरोधा का मार्केट शेयर 15% पे आ गया है। एक टाइम पे वो मार्केट लीडर थे, बट आज मार्केट लीडर ग्रो है, जिनका मार्केट शेयर 27% है। अब कहा जा सकता है कि जीरोधा की मार्केटिंग ऑर्गेनिक है, बूटस्ट्रैप्ड है, वो मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा बर्न नहीं करते। बट ठीक है यार, ग्रो ने ये सब करके भी प्रॉफिटेबल तो हो ही गई। बट आई एम श्योर ये जीरोधा के फाउंडर्स का एक कॉन्शियस डिसीजन ही होगा, बोलना तो पड़ेगा ही, फंडिंग जो चाहिए। अगली न्यूज है, दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा हुआ जो सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। 85% एसआईपी बंद होती हुई दिखाई दी। दिसंबर में ही 31,000 करोड़ का इनफ्लो आया था एसआईपी से, और 85% का स्टॉपेज रेशो था। बट इसमें कैच है, एएमएफआई ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ 33 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू की गई है और 18 लाख एसआईपी तो मैच्योर हुई है। तो एडजस्टेड स्टॉपेज रेट 55% निकल करके आता है। इतनी एसआईपी बंद हुई, बट नई एसआईपी खुल भी रही है। ऑलमोस्ट 60 लाख नई एसआईपी चालू की गई है। अगली न्यूज है, यूएसए में 35% वीसी फंडिंग में फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। यानी पिछले साल से 35% इस साल कम फंडिंग मिली है यूएस के स्टार्टअप्स को। और भाई कुछ भी बोलो, इसका मोर और लेस रीजन या ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी हो। अगली न्यूज भी डोनाल्ड ट्रम्प की है। इनका कहना है कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को ये 10% पे कैप कर देंगे। इन्होंने लिख करके बताया कि कैसे पिछली गवर्नमेंट ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और बहुत ज्यादा प्राइस अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पे करनी पड़ती है। और ये 20 जनवरी से ऐसा करने वाले कि 10% से ऊपर कोई चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के 1 साल कंप्लीट हो रहा है। और ये खुद ही लिख देते हैं कि 1 ईयर ऑफ हिस्टोरिक एंड वेरी सक्सेसफुल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या ही बंदा है भाई। अगली न्यूज सुनो, यूएस में ले ऑफ 58% ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. आप ये चार्ट देख सकते हो जॉब कट्स का। कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ था, बट उसके बाद सबसे ज्यादा 2025 में ही हुआ है, और मोस्ट लाइकली ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। धर्मा प्रोडक्शन ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और इनका रेवेन्यू था 555 करोड़। कुछ बड़े बजट की मूवीज फ्लॉप होने के बाद या ठीक ठाक परफॉर्म करने के बाद इन्हें क्लैरिटी मिली है, मिड बजट की मूवीज प्रोड्यूस करते हैं और उसे थिएटर में बेचते हैं, और फिर फाइनली ओटीटीज और म्यूजिक राइट बेचकर प्रॉफिटेबल बनता है। अगली न्यूज में मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ। मुकेश अंबानी की करंट नेटवर्थ है $105 बिलियन, और मेटा इसी साल $108 बिलियन का केपेक्स करने जा रहा है। यानी इतना इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये खर्चा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, डेटा सेंटर्स, कस्टम चिप्स, इनका जो एआई मॉडल है लामा उस पे होगा, और उसके लिए जो टैलेंट हायर करना पड़ता है उस पे होगा। और मैं रिसेंटली अभी किसी का तो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के लिए ना, द रिस्क ऑफ अंडर इन्वेस्टिंग इज फार मोर देन रिस्क ऑफ ओवर इन्वेस्टिंग। तो भाई ये अंडर इन्वेस्ट करने से अच्छा सोचते हैं कि हम ओवर इन्वेस्ट कर लेंगे, 4 अलग अलग चीजों पे ट्राई कर लेंगे, तो एक तो चली जाएगी। अगली न्यूज है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन्होंने 9 सालों में फर्स्ट क्वार्टर लॉस रिपोर्ट किया है। इनका कहना है कि जो मेजर बिजनेसेस है, टीवी, होम अप्लायंसेस, ये बिजनेसेस मैच्योर हो गए हैं, तो इसमें अब इतनी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। क्या आप मिंत्रा से कपड़े खरीदते हो? तो बेचने वालों के लिए एक अच्छी न्यूज है। मिंत्रा पे जब आप बेचते हो तो मिंत्रा एक कमीशन चार्ज करता है। तो अगर आप 1000 रुपए से कम का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मिंत्रा आपसे कमीशन चार्ज नहीं करेगा। और मोर और लेस ये मीशो के साथ compete करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि मीशो भी
वही सेगमेंट को टारगेट करता है और ये 1000 से कम वाली कैटेगरी भी उसी सेगमेंट को टारगेट करती है। फाइनल न्यूज ऐसी है कि एक PIL हुआ था कि भाई एयर प्यूरिफायर्स पे जो GST लगता है उसको हटा दो। सेंटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये हमारा काम नहीं है, GST काउंसिल का काम है। ये बढ़िया है, सेंटर जब गाड़ियों से टैक्सेस हटाती है तो खुद क्रेडिट ले जाती है और जब नहीं हटाना चाहती है तब बोलती है कि हम कर ही नहीं सकते। पर छोड़ो, मैं पॉलिटिकल न्यूज क्यों दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं हर रोज आपके लिए ऐसी बिजनेस न्यूज लाता रहूंगा। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।